तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो हम लोग बिहार दरोगा कर रहे हैं स्पेशल होमवर्क सीरीज़ 3.0 उसका आज टेस्ट नंबर 3 करेंगे। अगर आप लोग पिछला 2 टेस्ट नहीं देखें तो जाके देखिए, उसका वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। उसका PDF भी डाला हुआ है। अगर आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और इसका 3rd नंबर टेस्ट का भी इसका भी PDF डाला हुआ है, ठीक है। तो जाके पहले टेस्ट लगा लिए, उसका वीडियो देखिए, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं। अगर आप लोग बिहार स्पेशल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, बिहार स्पेशल का। जाइए देखिए, बहुत सारे वीडियो रखा हुआ है, ठीक है, जाकर देखिए। और जो एडिटोरियल करंट अफेयर हुआ था उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, जाकर देखिए। क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग सभी एग्ज़ाम में लगभग इसमें दरोगा में स्पेशली 30+ सवाल रहते हैं, ठीक है। 30+ बिहार और करंट से, बिहार से मतलब बिहार स्पेशल और करंट से, ठीक है, लगभग 30-35 सवाल रहते हैं। तो जाकर देखिए, सभी वीडियो वहाँ पे डाला हुआ है चैनल में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। आज टेस्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं, ठीक है। वही टेस्ट हुआ था 29/9/2025 को टेस्ट आयोजित किया था, उसका टेस्ट है, ठीक है। होमवर्क सीरीज है। आज हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर और ज्योग्राफी का पोर्शन, ठीक है, और इकोनॉमिक्स भी है इसमें, तो तीनों सम्मिलित है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देख सकते हैं, अगर ये देखिए, ये क्वेश्चन टिक लगाने का मतलब यह है कि जैसे कि आपको जैसे रिवाइज करने का मन हुआ कभी, तो इसका PDF आपको डाल देंगे, ठीक है, ताकि आप जाके रिवाइज कर लिए दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जाके आराम से दोबारा रिवाइज कर सकते हैं अपने आप। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है MiG-21 लड़ाकू विमान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा सही है पूछ रहा है। तो कह रहा है कि MiG-21 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में से सेवा मुक्त किया गया। ये बात तो सही कह रहा है, पहला सही है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है MiG-21 एक ब्रिटिश कंपनी ने डिज़ाइन किया था। नहीं, ब्रिटिश कंपनी यहाँ नहीं होगा, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी नहीं बल्कि रूस की कंपनी हो, रूस, ठीक है, रूस की कंपनी हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है इसे 1965 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तो 1965 यहाँ नहीं होगा, ठीक है, 1963 हो गया, 1963 हो जाएगा, ठीक है। 1900 थोड़ा पतला पेन कर लेते, रुक जाइए। देखिए यहाँ पे तो रूस हो जाएगा, और यहाँ पे 1963 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 2 और 3 गलत है, ठीक है। सही कथन चुनने के लिए कह रहा है, तो हमारा सही कथन केवल 1 हो जाए, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं। देखिए, किस कंपनी ने अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। कह रहा है कि किस कंपनी ने अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। तो कौन सी कंपनी हो जाएगा, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। इसका स्थापना पूछेगा तो 1959 में हुआ था, याद रखिए, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड का स्थापना पूछेगा तो 1959 में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वीप पेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक भारी ट्रकों का भारत का पहला बेड़ा लॉन्च किया है। तो किसने किया है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका B ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा का राइट आंसर B ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 के संदर्भ में कथन विचार करना है और यहाँ पे सही कथन चुनना है, ठीक है। तो हमारा कह रहा है कि पहला कह रहा है कि यह चेन्नई में आयोजित किया गया था। तो ये बात तो सही कह रहा है, पहला तो राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि भारत 2026 में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस की मेज़बानी करेगा। तो दोनों ऑप्शन हमारा सही कह रहा है, ठीक है। तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर C ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करना है और सही कथन चुनना है। देख सकते हैं, तो पहला कह रहा है कि यह आयुर्वेद दिवस के बारे में कह रहा है कि यह 10वां आयुर्वेद दिवस था। तो ये बात तो सही है। और दूसरा कह रहा है 2025 में पहली बार 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। तो दूसरा भी सही है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 का C। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत की पहली विदेशी रक्षा
यहाँ कुछ मिस्टेक टाइपिंग में, ठीक है, पहली होगा, यहाँ कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। तो भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर मोरक्को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा, छठे का राइट आंसर मोरक्को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस निकाय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में जनरल अनिल चौहान के सेवा विस्तार की मंजूरी दी है, तो किसने दी है, तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा, 7 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन से पहले देख लीजिए आप लोग, देखिए जितना भी 75 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल क्वेश्चन, बल्कि देखिए आप अगर दरोगा तैयारी करें, दरोगा नहीं बल्कि कोई भी एग्ज़ाम, जैसे भी बिहार से आने वाला है और बहुत सारे एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस आने वाला है, तो इस सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिर्फ दरोगा नहीं, आप लोग सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से 75 क्वेश्चन को पहले टेस्ट लगाइए, उसका डिस्कशन देखिएगा तो अच्छा आप लोग का पूरा समझ में आएगा और जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी एग्जाम आने वाले 75 क्वेश्चन सभी होमवर्क सीरीज से लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगस्त 2025 में लोकसभा ने अनुसूचित जनजाति के सीटों की आरक्षित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, तो गोवा विधानसभा ने, ठीक है, राइट आंसर गोवा विधानसभा हो जाए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप देखिए एक संसद के बारे पर थोड़ा देख लीजिए। संसद सरला, ठीक है, मतलब कि 79 होता है और सी और 81, ठीक है। जैसे देख लीजिए संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, ठीक है, और राज्यसभा का 80 में है और लोकसभा का 81 में है। तो आप लोग ये याद रखिए, ठीक है। एक और देख लीजिए, जैसे कि लोकसभा में जो सीट होता है आरक्षित किया गया है एससी का एसटी का, ठीक है। तो एससी का आरक्षित 84 किया गया है और एसटी का कितना किया है 47, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, इसको अगले 2020 से तक था ये, ठीक है, 2020 से तक था, लेकिन इसको अगले 10 वर्ष तक बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया, ठीक है, 2030 तक कर दिया गया है, याद रखिएगा। एससी और एसटी का आरक्षित सीट है 2030 तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। आप लोग याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ चालू किया गया, पूछ रहा है कहाँ चालू किया मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ चालू किया गया, तो कांडला बंदरगाह, जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार दिया है, तो कौन सी दिया है, सोरहाय पेंटिंग हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कहाँ के, तो झारखंड के, याद रखिए झारखंड के, ठीक है, सोरहाय पेंटिंग झारखंड के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, जन आरोग्य योजना को, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण हो जाए, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही, 11 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है, पूर्वोत्तर क्षेत्र का घर है, ठीक है। तो आइजोल हो जाएगा, राइट आंसर आइजोल। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, 12 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है, तो कौन सा जिला हो जाए, द्वीप हो जाए, ठीक है, राइट आंसर द्वीप। तो बी ऑप्शन हमारा 13 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए पंबम ब्रिज की अनूठी विशेषता क्या है, तो यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, ठीक है। पंबम ब्रिज कैसा ब्रिज है, तो वर्टिकल और समुद्री पुल है, ठीक है, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही, 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो माधव जो टाइगर रिजर्व है, जो 58वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है, 58वां टाइगर रिजर्व है माधव टाइगर, उसका तो कह रहा है कि किस जिले में स्थित है, जिला पूछ रहा है, तो शिवपुरी हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा शिवपुरी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए।
16 नंबर क्वेश्चन नंबर है 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? सेबी का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुहिन कांता पांडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा, चलिए देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन विचार करना और सही कथन का जवाब देना। ठीक है, तो पहला कथन का है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। तो पहला तो सही हमारा है, 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरा कह रहे जेडी वेंस 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति की शपथ लिया है। तो देखिए यहाँ पे 47वां नहीं बल्कि 50वां हो जाएगा। ठीक है, 50वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, जेडी वेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा सही कथन चुनना है, तो ऑप्शन नंबर केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, 50वें उपराष्ट्रपति बने जेडी वेंस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर है कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ मिलकर भारत का पहला अंतर्राज्यीय चिता संरक्षण गलियारा बनाने जा रहा है? तो कौन सा राज्य मिलकर मध्य प्रदेश से, तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजस्थान मिलकर बनाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्याय महोत्सव 2025 का मेजबान है कह रहा है? तो लद्दाख हो जाए। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्याय महोत्सव 2025 का मेजबान है? तो लद्दाख। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाएगी? मतलब 10 वर्ष पूरा हुआ है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से शुरू हुआ था? तो हरियाणा से शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था बताइए आप लोग? तो 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसका 10 वर्ष कंप्लीट हो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, चलिए अगले 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कोड नेम क्या था? जैसे कि ऑपरेशन जो मतलब मॉक ड्रिल स्टार्ट हुआ था, ऑपरेशन अभ्यास मतलब अभ्यास जो जनता को अभ्यास कराने के लिए मॉक ड्रिल मतलब युद्ध के दौरान कैसा करना चाहिए, तो वही ऑपरेशन मॉक ड्रिल है। तो कितने भारत के कितने शहरों में आयोजित किया गया था? 244। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन। 244 शहर में भारत के मॉक ड्रिल आयोजन किया गया था। ठीक है, भारत के 244 शहर, जिला नहीं बल्कि 244 शहर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? तो किस संस्था ने डिजिटल भुगतान सूचकांक? तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, आरबीआई। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। तो आरबीआई के बारे में पूछ सकता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। आप पूछ सकता है कि आरबीआई का अभी मतलब कि गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 क्षेत्रों के किसान को सहायता प्रदान करना है? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत नेट का तो शहरी क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करना। ठीक है, मतलब कि जैसे कि शहरी क्षेत्रों में है ना, मतलब इंटरनेट को स्पीड और हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा 24 का राइट आंसर है ए। ठीक है, चलिए अगले 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। 25 नंबर क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने GSLV F-15 का उपयोग करके NVS-02 उपग्रह किस स्थान से प्रक्षेपित किया है कह रहा है? तो कहाँ से किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन है भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई है? तो जो मैकमोहन रेखा किन के बीच है? तो भारत और चाइना के बीच है। ठीक है, तो किन प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है?
तो कौन सा करता है, तो 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, ठीक है। 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा अगला क्वेश्चन है डंकन पास किसके बीच स्थित है। तो किसके बीच स्थित है डंकन पास। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर दिया हुआ है। तो डक्कन पास पूछेगा तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर है भारत के भौगोलिक बिंदुओं के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। तो पहला कह रहा है कि सॉरी इसका असत्य क्वेश्चन चुनना है, ठीक है। देख सकते हैं तो असत्य क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है कि दक्षिणतम बिंदु पर इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, ये बात तो सही है। और दूसरा कह रहा है कि ये दूसरा ही हमारा गलत हो जाए, ठीक है। पूर्वोत्तर बिंदु गुहार मोती गुजरात, यही गलत है, ठीक है। तो गलत ऑप्शन ही हमारा चुनना था, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बाकी जो दिया हुआ है सभी सही है, ठीक है। उत्तर बिंदु पर इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर, ठीक है। और मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु, ये भी सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर 29 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी की कितना अंतर है। जैसे भारत की है ना उत्तर से दक्षिण की दूरी और पूर्व से पश्चिम की दूरी वास्तविक दूरी पूछा हुआ है, तो कितना उसका माइनस करके आपको घटाकर 281 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो मणिपुर राज्य सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से सीमा से लगती है, तो यही हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 31 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। बाकी जो दिया हुआ है सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, तो यही गलत हो जाएगा। तो गलत ऑप्शन चुना था हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 32 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, यही सही है। बाकी जो दिया हुआ है सभी गलत है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, जबकि इसका पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार इसके उत्तर से दक्षिणी विस्तार से अधिक है। इसका निम्नलिखित कारण क्या है, कारण पूछ रहा है, ठीक है। तो देशांतर के बीच दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, ठीक है। यही अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34 का राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और डैश के भाग में स्थित है, तो उत्तरी और पूर्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन उत्तरी और पूर्वी, ठीक है। तो राइट आंसर 35 का ये ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए, ठीक है। तो कर्क रेखा इस राज्य से होकर गुजरती है, तो और इस राज्य उत्तर दक्षिण के विस्तार अधिक है। और तीसरा का इस राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा दे, ठीक है। तो मतलब तीनों कथन का सही कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट किस राज्य की राजधानी है, तो गोवा का हो जाएगा, गोवा के पणजी। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। भारतीय मानक विमानतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से नहीं है। देखिए जो मानव समय रेखा है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग। तो देखिए इसका ट्रिक है मौका, ठीक है। तो 5 राज्य कौन कौन है मानक समय रेखा से गुजरने वाले। तो सबसे पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है। तो बिहार नहीं है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और बिहार नहीं है। तो ऑप्शन में डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन है यदि भारत में दोपहर 12 बजे का समय है, तो उस दिन किस विवंतर को सुबह 7:30 बजे 7 बजेंगे, 7:30 कब बजेंगे, तो 7:30 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। 39 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत के काल क्षेत्र टाइम जोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कह रहा है कि सही कथन चुना है। तो पहला कि समग्र देश के लिए एक मानक समय है, तो यही बात सही, ठीक है। सही कथन हमारा सही चुना था, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर चयन करना और कोड का प्रयोग करके सही जवाब देना। ठीक है, तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, 5वां नहीं होगा, ठीक है, यहाँ 7वां हो जाएगा। 7वां बड़ा देश है तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रीय लगभग 2.4% भाग का अधिकृत हुए है, तो दूसरा सही कह रहा है। ठीक है, और तीसरा कह रहा है समस्त भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय में स्थित है, ना ये गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कथन में 2 और 4 देख सकते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है देखिए, भारत में कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्र की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। कह रहा है कि भारत में कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्र में 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो कितना होता है 4 राज्य में। ठीक है, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो त्रिपुरा नहीं करता। ठीक है, 2 से अधिक ऊपर जो क्वेश्चन दिया था उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस थोड़ा अलग तरीका से दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमाएं सबसे कम राज्यों की सीमाओं के साथ लगती है? सबसे कम राज्यों की सीमाएं से सबसे कम लगती है कौन? तो सिक्किम हो जाएगा, राइट आंसर सिक्किम राज्य का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन सही, सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर सिक्किम। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित किसको पृथक करता है, मतलब अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मालदीव को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले किंतु उसमें किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले सीमा से नहीं लगती है? तो पौंडीचेरी हो जाएगा, राइट आंसर पौंडीचेरी। तो ऑप्शन नंबर 46 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ऑप्शन 47 का ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप अगर इसका PDF लेना चाहते हैं, जैसे जितने भी क्वेश्चन 75 क्वेश्चन सभी को टिक कर दिए हैं, ताकि आपको दोबारा रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको दोबारा रिवाइज करने में आप लोग 2-3 बार पढ़ सकते हैं, इसका PDF भी निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे करेंट को हो, चाहे इकोनॉमिक्स का, चाहे ज्योग्राफी हो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर भी डाला गया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और इसका PDF लेना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहीं पर आपको मिल जाएगा इसका PDF। ठीक है, तो जाइए ज्वाइन कीजिए, इसका PDF वहीं मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। 48 नंबर क्वेश्चन है, बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थल बुद्ध राज्यों में से कौन सा राज्य भारत के अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य है? तो कौन सा हो जाएगा? हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर में भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम तथा बांग्लादेश और पश्चिम में बंगाल सीमा से पर है? तो असम हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा असम। ठीक है, चलिए अगले 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, भारत में निम्नलिखित राज्य में समूह में से कौन सा राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाती है? तो पंजाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ये जितने भी राज्य आपको पाकिस्तान से सीमा बनाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विचार करना और सही कथन का चुना। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला कह रहा है कि असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ, कह रहा है असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो पहला तो सही कह रहा है, और दूसरा कह रहा है पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही। ठीक है, और मिजोरम जो है ना, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो मतलब तीनों ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 हो जाएगा सही। ये ऑप्शन अकाउंट का राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा प्राकृतिक संसाधनों के भंडार और प्रदूषक की कमी से संबंधित जो तेज़ी से आर्थिक विकास के परिणाम है? तो क्या हो जाएगा? पर्यावरण अर्थव्यवस्था हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे व्यष्टि अर्थव्यवस्था के जनक रूप में जाना जाता है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था कहेगा तो अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन, निस में से किसे समाप्त अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो मेनार्ड किन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेनार्ड किन्स, ऑप्शन नंबर 54 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देश को व्यक्तिगत निर्णय की इकाइयों जैसे उपभोक्ता संसाधन की स्वामी तथा फार्मों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसको किया जाता है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वह अर्थशास्त्री कौन है जिसे 1920 के दशक में मैक्रो या सूक्ष्म शब्द को अर्थशास्त्र के पेश किया था। तो कौन थे, तो रेगनर फिक्सो, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा रेगनर फिक्सो, ऑप्शन भाई सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अच्छा क्वेश्चन याद रहे, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कर रहा है। समष्टि अर्थव्यवस्था, मैक्रो इकोनॉमी निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था की एक शाखा जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए समष्टि अर्थव्यवस्था मैक्रो इकोनॉमी को और क्या कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमी को क्या कहा जाता है, तो आय का सिद्धांत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिससे व्यवसाय स्वीकार अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहा जाता है। तो B2C कहा जाता है, B2C, ऑप्शन नंबर B2 और सी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का श्रेय किससे दिया जाता है। कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाने का श्रेय किससे दिया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन हो जाए, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर 60 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक प्रणाली जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायियों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन समान बाजार की आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। संसाधन आवंटित वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्ति बाजार अस्तित्व में होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो मतलब कि पूछा था डिस्कशन पूछा था, इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त मतलब कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो 2026 तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 64 नंबर क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था क्या है, न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्रकारों का उदाहरण से मिलान करें और अर्थव्यवस्था का प्रकार और उदाहरण बताना है, ठीक है। तो इसका मिलान करना है। तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था हो जाएगा अफ्रीका की आदिवासी लोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और शासित अर्थव्यवस्था हो जाएगा चाइना का हो जाएगा। और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था हो जाएगा हांगकांग का, ठीक है। तो सी का चौथा हो जाएगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था इंडिया का मतलब भारत का, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन हमारा है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं। तो कितने हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 कौन कौन है बताइए आप लोग। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा क्षेत्र हो जाएगा सेवा। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवसायी रोजगार का प्रमुख स्रोत और क्षेत्र के कौन सा था। तो कृषि हो जाएगा, राइट आंसर कृषि, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन का एक हिस्सा है। तो प्राथमिक अर्थव्यवस्था में है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें।
69 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ देश से क्षेत्र से संबंधित होती है। तो किससे संबंधित होती है? राइट आंसर प्राथमिक अर्थव्यवस्था, मतलब प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, 69 का सही ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 70 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित है? सर्वाधिक आ रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी के लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? तो कृषि हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन कृषि। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियुक्ता है? तो तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा? तृतीय, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है। वर्ष 1950 से 51 के भारत के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग कितनी है? तो 13% हो जाएगा। सी ऑप्शन 13%। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र में सेवा के रूप में जाना जाता है? तो तृतीय हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन तृतीय। 75 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन और भंडारण आता है? तो किस क्षेत्र का आता है? तो तृतीय क्षेत्र, ठीक है, सेवा क्षेत्र को भी तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। तो हमारा देख सकते हैं आप लोग 75 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लिए। अगर आप लोग पिछला 2 वीडियो नहीं देखे, ठीक है, ये तीसरा टेस्ट है, अगर 2 वीडियो नहीं देखें उसका भी बनाया हुआ है, वीडियो जाकर देखें। और इसका अगर उसका PDF भी चाहते हैं तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, ठीक है, वहीं पे PDF मिल जाएगा, ठीक है, जाइए ज्वाइन कीजिए, इसका भी PDF वहीं मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।